नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बलौदा बाजार के किसानों व्यापारियों को बड़ी सौगात, भाटापारा की मंडी जल्द होगी शिफ्ट, शहर को जाम से मिलेगी मुक्ति। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक और कृषि केंद्र कहलाने वाला भाटापारा जल्द ही अपनी पहचान को नई दिशा देने जा रहे हैं। दरअसल 1958 में शहर के बीचों बीच स्थापित कृषि उपज मंडी अब शहर से बाहर शिफ्ट होने जा रही है। मार्च 2026 तक 35 एकड़ में बन रही यह नई मंडी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। प्रशासन का दावा है कि यहाँ किसानों, व्यापारियों और महालों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। महतारी बंधन योजना से वंचित महिलाओं के लिए आखिरी मौका, 31 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म। जी, महतारी बंधन योजना से वंचित महिलाओं को आवेदन करने के लिए अब आखिरी मौका है, क्योंकि आवेदन करने के लिए एक दिन शेष बचे हैं। दरअसल महतारी बंधन योजना से वंचित महिलाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 है। बता दें कि महतारी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नियत नल्लार क्षेत्र में वंचित महिलाओं को महतारी बंधन योजना का लाभ लेने के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिला है। आवेदन करने के लिए 15 अगस्त 2025 से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्यूटी से गायब है तो नहीं मिलेगी सैलरी, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की कर ली बड़ी तैयारी। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग काम से गायब रहने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि ड्यूटी से नदारत रहने वाले अफसर कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। राज्य स्तर से सभी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 3,27,000 फर्जी राशन कार्डों का खुलासा, हर जिले में जांच तेज। छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 3,22,668 संदिग्ध राशन कार्ड दर्ज हैं, जबकि राज्य सरकार के डाटा में यह संख्या 3,27,645 तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, हजारों ऐसे राशन कार्डधारी भी सामने आए हैं जिन्होंने 6 महीने से लेकर 12 महीने तक राशन नहीं उठाया है। इस बड़े खुलासे के बाद हर जिले में भौतिक सत्यापन का अभियान शुरू कर दिया गया। अब तक 38,000 से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने इसे एक विशेष जांच अभियान के रूप में शुरू किया है, ताकि पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके और पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी राशन का लाभ मिल सके। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई पहल, दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का शुभ आरंभ आज। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि बिहान के अंतर्गत तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभ आरंभ 31 अगस्त के दोपहर 12:15 बजे होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाएगा। साथ ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म onlineRadio.in पर भी उपलब्ध रहेगी। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 सितंबर से होंगे शुरू। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया पूरे 31 दिनों तक चलेगी। इस दौरान मदरसा शिक्षा के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित केंद्र पर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवसर की परीक्षाओं के लिए भी फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 1 सितंबर से 20 सितंबर तक संचालित होगी। इन सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए भारतीय नगर स्थित नेशनल कॉन्वेंट स्कूल को समन्वय केंद्र के रूप में चुना गया। जिले के सभी मदरसा स्कूलों को निर्देशित किया गया कि वे अपने विद्यार्थियों के आवेदन यहीं जमा करें। इस बार भी पिछली बार की तरह भारी संख्या में विद्यार्थियों के फॉर्म जमा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिन छात्रों को मदरसा बोर्ड के अंतर्गत परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें निर्धारित समय अवधि में अपना आवेदन जमा करना होगा। डाक विभाग में बड़ा बदलाव, सोमवार से नहीं मिलेगी रजिस्टर्ड पोस्ट। ब्रिटिश काल से शुरू हुई सेवा 2025 में हुई बंद। देश में अब रजिस्टर्ड पोस्ट जल्द ही इतिहास बन जाएगी। जी हां, 1 सितंबर यानी सोमवार से डाक विभाग की यह पुरानी और भरोसेमंद सेवा बंद हो रही है। डाक विभाग ने फैसला किया कि रजिस्टर्ड पोस्ट को अब पूरी तरह स्पीड पोस्ट में मिला दिया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट का इतिहास बहुत पुराना है। यह सेवा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी और अब तक सरकारी दफ्तरों, अदालतों, बैंकों और आम लोगों के लिए अहम भूमिका निभाती
रही। मैं चाहे कोर्ट का समन हो, सरकारी आदेश हो या किसी जरूरी दस्तावेज की सुरक्षित डिलीवरी, लोग रजिस्टर्ड पोस्ट पर ही भरोसा करते थे। लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी जाएगी। भारतीय डाक विभाग ने इसके लिए पहले ही देश भर के लिए सभी पोस्ट मास्टर को सर्कुलर जारी कर दिया था। निर्देश दिए गए थे कि 31 अगस्त तक सभी जरूरी बदलाव पूरे कर लिए जाएं, ताकि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह सिर्फ स्पीड पोस्ट का ही इस्तेमाल हो सके। वह डाक विभाग का कहना है कि समय बदल गया, अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिलाने से काम ज्यादा आसान होगा। ग्राहकों को तेज और बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही विभाग के संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस बदलाव का असर सरकारी दफ्तरों और अदालतों पर भी पड़ेगा। अभी तक कई जगह नियमों के अनुसार जरूरी कागजात रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे जाते थे, लेकिन डाक विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों, अदालतों और संस्थानों से कहा था कि वे 31 जुलाई तक अपने नियमों में संशोधन कर लें, ताकि 1 सितंबर के बाद किसी तरह की परेशानी न हो। नगर पंचायत अध्यक्ष गिरफ्तार, छेड़छाड़ और पेट्रोल डालकर घर जला देने की धमकी का आरोप, समर्थकों ने बाजार बंद कराकर किया चक्का जाम। जिले के तुमगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू को पुलिस ने आज शनिवार सुबह 5:30 बजे घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में आक्रोश देखने को मिला है। समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया है, वहीं बाजार बंद कराकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। गौरतलब है कि बलराम कांत साहू ने एक दिन पहले ही पुलिस को ज्ञापन देकर नगर क्षेत्र में फल फूल रहे जिसमें फरोशी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अगले ही दिन उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान यात्रा से लौटे, रायपुर एयरपोर्ट में भाजपा ने किया भव्य स्वागत। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी 10 दिवसीय जापान यात्रा से रविवार को वापस लौटे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में भाजपा ने उनका रायपुर विमानतल पर भव्य और आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक एवं वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उनकी यात्रा की सफलता पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत में होगी संविदा भर्ती, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार 4 सितंबर को। ये छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत जिला पंचायत में क्षेत्रीय समन्वयक के 2 पद एवं लेखा MIS सहायक के 1 पद पर संविदा भर्ती के लिए कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार 4 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से नर्मदा सभा कक्ष जिला पंचायत गोरेला में आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट www.bihan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट गोरेला 15 marwahi.cg.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। रायपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, इस दिन से होगा लागू। सड़क हादसे में कमी लाने के लिए पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया। अब बिना हेलमेट बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम 1 सितंबर से रायपुर के सभी पेट्रोल पंप में लागू होगा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि रायपुर में पिछले कई दिनों से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के गंभीर रूप से घायल और कुछ मामलों में मौत की अत्यंत दुखद खबर सामने आ रही है। इन घटनाओं में गौर करने लायक बात है कि अधिकतर 2 पहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण दुर्घटना होने पर उन्हें सर में चोट लगी। लगातार सड़क हादसे में मौत को देखते हुए एसोसिएशन की बैठक में सामाजिक हित में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। आगामी 1 सितंबर से यह अभियान शुरू किया जाएगा। नदी में नहीं कर सकेंगे बप्पा का विसर्जन, जान लें ये निर्देश। गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारी की है। नदियों और तालाबों में सीधे विसर्जन करने पर रोक लगाते हुए और अस्थायी कुंड बनाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि विसर्जन के दौरान जल प्रदूषण को रोका जा सके और पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों की प्रतिमाओं का विसर्जन अब अस्थायी कुंडों में ही किया जाएगा। वहीं घरों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन की भी व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण में कराई जाएगी। इसके लिए नगर निगम और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो विसर्जन कार्य की निगरानी करेंगी। गौरतलब है कि गणेश उत्सव के दौरान हजारों प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और विसर्जन के समय जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है।
महतारी सदन और गौरव पथ निर्माण के लिए 1,82,00,000 रुपये स्वीकृति। एमएलए गोमती साई ने कहा, डबल इंजन की सरकार से प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अपना विजन रखा। वहीं प्रदेश के लगभग सभी विधानसभा में विकास कार्य को गति देने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। पत्थलगांव विधायक गोमती साई एमएलए ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास भी दोगुनी गति से हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में 5 वर्षों तक प्रदेश में विकास की गति पूर्ण रूप से थम गई थी। केवल भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद से विकास और सुशासन स्थापित हुआ है। प्रदेश का हर व्यक्ति एवं वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। तेज आवाज में बजा रहा था डीजे, वाहन और साउंड सिस्टम जब्त। जब बिलासपुर जिले में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन क्षेत्र में डीजे धुमाल संचालक पर प्रहार किया गया। वहीं तखतपुर निवासी 28 वर्ष से सुजल मिरी बाड़ी बाजार से संचालित वाहन में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में बजा रहा था। घटना 27 अगस्त की रात करीब 10:10 मगरपरा चौक के पास की है, जहां आदेश और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डीजे का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान माजदा वाहन क्रमांक CG 10 से BH0809 सहित डीजे साउंड सिस्टम को जब्त कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ होगा छुआछूत मुक्त प्रांत, यूसीसी लागू करने पर सर्वसम्मति। जी हां, भीमतारा सभा भवन रायपुर सर्व समाज समन्वय महासभा की जिला कार्यकारिणी के उच्च सदन की ऐतिहासिक बैठक प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार वरिष्ठ प्रांत अध्यक्ष एवं उदय भान सिंह प्रांत संरक्षक की गरिमामयी उपस्थिति तथा राज महंत सावला राम धारे जी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। बैठक में छुआछूत मुक्त छत्तीसगढ़ और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जैसे 2 ऐतिहासिक प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ तथा सर्वसम्मति से सामाजिक स्वीकृति प्रदान की गई। 5 और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य, उडई ने स्कूलों को दी नई गाइडलाइन। जी हां, अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो इसे तुरंत कराना जरूरी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर बच्चों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट पूरे करने को कहा है। बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट 2 बार जरूरी है। पहली बार 5 साल की उम्र पूरी होने पर और दूसरी बार 15 साल की उम्र में। यूडई ने स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों के पेंडिंग अपडेट पूरे कराने की योजना बनाई है। इसके लिए स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ साझेदारी की गई है। अब UDISE+ एप्लीकेशन के जरिए स्कूलों को यह जानकारी सीधे मिल जाएगी कि किन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है। छात्रों को राहत, बड़ी कॉलेज प्रवेश की अंतिम तिथि जानिए, कब तक भर सकेंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पहले प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित थी, लेकिन सीटें रिक्त रहने और विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब जो छात्र किसी कारणवश पूर्व निर्धारित समय पर प्रवेश नहीं ले पाए थे, उन्हें नई तिथि तक मौका मिलेगा। चंद्र नाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का चुनाव संपन्न, केशव चंद्राकर निर्विरोध बने रायपुर राज्य न्याय कमेटी के अध्यक्ष, वतन चंद्राकर बने केंद्रीय प्रतिनिधि। आरंग के ग्राम पारागांव स्थित चंद्राकर परिसर महानदी के पावन तट पर चंद्र नाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज रायपुर राज्य का चुनाव आज संपन्न हुआ। अपनो बता दें, सामाजिक दृष्टिकोण से रायपुर राज्य में 21 उप क्षेत्र आता है, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद व उड़ीसा के समीपवर्ती जिला नुआपाड़ा के 7 कुल 264 गांव के प्रतिनिधि आते हैं। ये चुनाव पहले गांव स्तर पर, फिर उप क्षेत्र, फिर राज्य व फिर प्रदेश स्तर पर संपन्न होता है। रायपुर राज्य अध्यक्ष न्याय कमेटी के लिए केशव चंद्राकर व सचिव पद के लिए हुलास चंद्राकर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं तत्पश्चात रायपुर राज्य ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष के पद पर देवेंद्र चंद्राकर व सचिव के पद पर देवेंद्र चंद्राकर निर्वाचित हुए। सरकार का बड़ा फैसला, CGPSC की कमान संभालेंगी पूर्व IAS रीता सांडिली। छत्तीसगढ़ की पूर्व IAS अधिकारी रीता सांडिली को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रीता सांडिल 2002 के बैच की रिटायर्ड IAS अधिकारी है। इससे पहले वे आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। अब उन्हें अस्थायी अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति एवं पदस्थापना का आदेश जारी।
जी व्याख्याता एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग रायपुर में पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक उपरांत 1335 पदोन्नति आदेश जारी किए गए। यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर जारी किया गया। वह काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पद स्थापना की स्थिति इस प्रकार रही। वह कुल 1335 पदोन्नत प्राचार्यों में से 1222 ने संस्था चयन कर पद स्थापना सुनिश्चित की। वह शेष 113 में से 20 पदोन्नत प्राचार्य काउंसलिंग में अनुपस्थिति रहे। 20 ने पदोन्नति लेने से इनकार किया, 2 ने विद्यालय चयन से इनकार किया तथा 91 सेवानिवृत्ति, मृत, निलंबित एवं अन्य श्रेणी में रहे। सेवा पखवाड़ा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में चलाएगी अभियान, जानिए क्या होगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़ा की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजपा नेता के बीच जम जाकर विभिन्न सामाजिक कार्यों को अंजाम देगी। इनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, मूर्तियों की सफाई और समाज में योगदान देने वाली विभूतियों का सम्मान जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। वह पार्टी के महामंत्री ने सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की है और कार्यकर्ताओं से इस संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन 1 सितंबर से शुरू करेगा अभियान, डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में राज्य पेट्रोल पंप एसोसिएशन आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वतः आगे आकर नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान जिले में शुरू करने जा रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धागट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह से मुलाकात कर इसके लिए ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में 2026-27 सत्र से बदल जाएगा इन कक्षाओं का सिलेबस। SECRT तैयार कर रहा किताबें। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छत्तीसगढ़ में कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं की पाठ्यपुस्तकें बदलने जा रही हैं। ये नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत तैयार की जा रही हैं और इन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। पाठ्यपुस्तकों के लेखन का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने आरंभ कर दिया है। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है, जिसकी शुरुआत इस सत्र से शुरू हुई। इस वर्ष से कक्षा 1 से 3 और कक्षा 6 के पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ है। वह कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक वीणा में आधुनिक और पारंपरिक विषयों को शामिल किया गया है। आदिवासियों को मिला 400 करोड़ का मुआवजा, मगर 10,000 से ज्यादा निकालने को एसडीएम से लेनी होगी परमिशन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले भूस्वामियों को 400 करोड़ का मुआवजा वितरण आरंभ कर दिया गया। भूस्वामियों के खाते में मुआवजा की राशि अंतरित की जा रही है। आदिवासी भूस्वामियों के हित में सरगुजा कलेक्टर बिलास भोसकर ने पहल की है। मुआवजा का 10,000 से अधिक राशि आहरण करने के लिए भूस्वामियों को एसडीएम उदयपुर से लिखित में अनुमति लेनी होगी। बड़ी राशि आहरण करने का कारण बताना होगा, तभी वे राशि आहरित कर सकेंगे। महिला से छेड़छाड़ के मामले में नेताजी को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया, समर्थकों ने थाने के बाहर मचाया हंगामा। जब महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष बलरामकांत साहू को पूछताछ के लिए थाने लाई है। इस बात की खबर मिलते ही उनके समर्थकों ने तुमगांव थाने का घेराव कर दिया। थाने में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पैसों की मांग करते हुए छेड़छाड़ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर BNS की धारा 351 क्लॉज 3, 296, 74, 75 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज कर बलरामकांत साहू को पूछताछ के लिए थाने लाई है। पुलिस की कार्रवाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक थाने में जुट गए और पुलिस के साथ साथ शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और